अपर पैलेलिथिक एज के साथ साथ आइस एज भी खत्म हो गया। पैलेलिथिक एज के बाद आते हैं मेसोलिथिक एज, जो कि होलोसिन एरा में चल रहा था। पहले ये वर्ड मेसोलिथिक समझ लेते हैं। मेसो का मतलब होता है मिडल, लिथिक का मतलब स्टोन, इसीलिए मेसोलिथिक एज को मिडल स्टोन एज भी कहते हैं और इसे ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं बिटवीन पैलेलिथिक एंड नियोलिथिक एजेस। और ट्रांजिशनल फेज क्यों कह रहे हैं, देखिए पैलेलिथिक एज में अर्थ ठंडा हुआ करता था, तो पर आइस एज खत्म हो गया अपर पैलेलिथिक एज के साथ साथ। तो मेसोलिथिक एज जब आया तब क्या हो रहा था, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो गया, जिस कारण क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई होने लगा। और वार्म एंड ड्राई जब होने लगा, आइस मेल्ट हो गया, तो आपको यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना में डेवलप चेंजेस दिखेगा। फ्लोरा एंड फौना आपको डेवलप होते हुए देखेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेटर स्टेजेस में देखिए, पहले तो मेसोलिथिक एज के ह्यूमंस हंटिंग एंड फिशिंग एंड फूड गैदरिंग करते थे इनिशियली, बट लेटर स्टेजेस में आपको इन्हें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी करते हुए दिखेगा। फूड गैदरिंग, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हुए दिखेगा लेटर स्टेजेस में। किंग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, शीप एंड गोट। और जो पहला फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो था वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। और ये जो लोग थे, ये लोग केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। और केव्स एंड रॉक्स में आपको पेंटिंग्स का एविडेंस मिलेगा। पेंटिंग्स ये लोग जो बनाते थे वो उसमें एनिमल्स का पिक्चर्स दिखेगा, एनिमल्स, उन पेंटिंग्स में एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स, बर्ड्स, ये सब दिखेगा। पर उन पेंटिंग्स में कोई स्नेक्स का ड्राइंग नहीं था, कोई पेंटिंग नहीं था स्नेक्स का, ठीक है। और इस टाइम के लोग जो ह्यूमंस थे वो लोग माइक्रोलिथ टूल्स यूज किया करते थे। माइक्रोलिथ टूल्स बहुत ही छोटा साइज होता था और ये काफी एडवांस था। पैलेलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स पाए गए हैं उनसे काफी छोटा था और काफी एडवांस था, इसलिए ये माइक्रोलिथ कहा जाता है, मतलब कि स्मॉल, जो छोटा साइज में। और ये क्या क्या थे, एरो हेड्स, स्पीयर हेड्स, ये सब हंटिंग एंड फिशिंग, फूड गैदरिंग के लिए ये टूल्स यूज किया जाता था। और पहला जो फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन था वो गंगा प्लेन्स में दिखेगा। और कुछ मेसोलिथिक साइट्स है, जैसे कि आपको बागोर, जो कि राजस्थान में है। और ये बागोर कौन सा रिवर में है, कोठारी रिवर, और ये राजस्थान में है। और ये यहाँ पे क्या क्या मिला है, यहाँ पे आपको बोन्स एंड शेल रिमेन्स आपको दिखेगा, ठीक है, बागोर में। और आदमगढ़ में आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का एविडेंस मिलेगा। फिर आपको भीमबेटका में केव पेंटिंग्स दिखेगा। फिर सराय नहर एक मेसोलिथिक साइट है। फिर लंगराज में आपको बोन्स ऑफ एनिमल्स मिलेगा, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड पॉटरी भी दिखाई देगा, एविडेंस मिलेगा। और कुछ जगह है जैसे कि बिरभानपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी एक मेसोलिथिक साइट है। और ये जो माइक्रोलिथ टूल्स ये लोग यूज करते थे, ये माइक्रोलिथ टूल्स का एविडेंसेस मिला है रिवर वैलीज में। कौन कौन से रिवर वैलीज में, तापी, नर्मदा तापी, एक मिनट, नर्मदा तापी, साबरमती, ये सारे रिवर्स में आपको माइक्रोलिथ टूल्स का एविडेंस मिलेगा। और माइक्रोलिथ टूल्स जो ये लोग यूज करते थे, क्योंकि वो पत्थर इतना छोटा साइज का होता था, और तो उसमें जो हैंडल्स लगा हुआ रहता था वो बोन्स का बना हुआ रहता था या फिर वुड का। मेसोलिथिक एज के बाद नियोलिथिक एज स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब क्या, मेसोलिथिक एज चल रहा था, मेसोलिथिक एज खत्म होने से पहले ही नियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया था। तो ये ओवरलैप होता है, नियोलिथिक और मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं, पर थोड़ा मेसोलिथिक एज का खत्म होने से पहले नियोलिथिक एज स्टार्ट होता है, ठीक है। और नियोलिथिक एज जो है, इस नियोलिथिक वर्ड का मतलब क्या होता है, नियो वर्ड का मतलब होता है न्यू और लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन, इसलिए नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। और इस टाइम के जो ह्यूमंस थे ये लोग हाउसेस में रहते थे, और वो जो हाउसेस होता था वो किससे बना हुआ होता था, वो मड से बना हुआ होता था।
और जो इस टाइम के लोग थे ये लोग फूड प्रोड्यूसर बन गए थे। देखिए पैलोलिथिक और मेसोलिथिक में आपको दिखाई देगा कि ह्यूमंस फूड गैदरिंग हंटिंग ये सब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ह्यूमंस फूड गैदरिंग से शिफ्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया फूड प्रोड्यूसर में। अगर फूड प्रोड्यूसर है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। प्लांट्स कल्टीवेट कर रहे हैं मतलब क्या, एग्रीकल्चर यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो नियोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे वो लोग अपना सेटल लाइफ स्टार्ट कर दिया था। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे जैसे कि शीप, गोट, ये सब डोमेस्टिकेट ये लोग कर रहे थे। मेसोलिथिक एज में ये सब स्टार्ट हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और नियोलिथिक एज में ये सब परमानेंट हो गया। और यहाँ पे कुछ जो टूल्स यूज किया जाता था नियोलिथिक एज में, ये पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज से भी ज़्यादा शार्प होता था और उनसे कई गुना ज़्यादा एडवांस था। पॉलिश टूल्स था ये सारे के सारे, जैसे कि सिक्कल, एक्सेस, हैमर, स्टोन सेल्स, स्लिंग स्टोन्स, डैगर। स्टोन सेल्स मतलब देखिए जो खेती करने के लिए जो हल करना पड़ता है, तो जो हल के बदले ये स्टोन ऐसा दिखता था और इस पत्थर को यूज करके ये लोग अपना हल करते थे, स्टोन सेल्स। और यहाँ पे नियोलिथिक एज में पॉट्स व्हील बहुत ही लार्ज स्केल में यूज करना स्टार्ट किया था। इससे जो नियोलिथिक एज में इनिशियली ये लोग हैंडमेड पॉट्स यूज कर रहे थे, बट लेटर स्टेज में इस एज के लेटर स्टेज में आपको दिखाई देगा कि ये लोग व्हील मेड पॉट्स यूज कर रहे हैं। और पॉट्स किस लिए यूज किया जा रहा है, देखिए ये लोग जो एग्रीकल्चर कर रहे थे इसमें से जो जितना भी ये लोग ग्रेन्स जैसे कि आपको वीट, बार्ली, जो भी ये लोग खेती कर रहे हैं इसका थोड़ा हिस्सा ये लोग खुद कंज्यूम कर रहे हैं, और जो बचा कुचा एक्स्ट्रा जो भी होता था ये लोग स्टोर कर रहे हैं वो ग्रेन्स। तो वो जो ग्रेन स्टोर कर रहे हैं वो किसी ग्रैनरीज में स्टोर कर रहे हैं, और ग्रैनरीज या फिर पॉट्स में, ये छोटे छोटे पॉट्स में ये लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पॉट्स का इस्तेमाल होता था। देखिए पॉट्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, और लिक्विड्स भी स्टोर किया जाता था। फिर आते हैं लोकेशंस पे। नियोलिथिक साइट्स, जो पहला अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट था वो था कहाँ, मेहरगढ़, और ये रिवर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बोलन। ठीक है, और ये बालोचिस्तान में है, और बालोचिस्तान को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। और कुछ प्लेसेस जैसे कि बुरज़ाहोम जो कि कश्मीर में है, और इसमें क्या पाया गया है, पिट ड्वेलर्स, मतलब कि मिट्टी, ये जो मिट्टी है समझिए ये यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे कोई नदी जा रहा है बह के, और यहाँ पे जो मिट्टी था यहाँ पूरा नीचे, अगर डेप्थ कंसिडर करिए तो ये डेप्थ क्या होता था, यहाँ से एक डेप्थ इसके अंदर, मिट्टी के अंदर ये ऐसा करके एक पिट होता था। ठीक है, तो यहाँ से ये लोग जाते थे, यहाँ रहते थे पिट्स बना के मिट्टी के अंदर। तो इसलिए इसको पिट ड्वेलिंग्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग पिट्स में लोग रहते थे। और बुरज़ाहोम में और क्या पिट ड्वेलिंग्स का एविडेंस मिला है, और क्या मिला है, डॉग्स बेरिड विद मास्टर, इसका भी एविडेंस मिला है बुरज़ाहोम में। और क्या मिला है, चिरान, चिरान में क्या मिला है, बोन इम्प्लीमेंट्स एविडेंस, चोपानी मांडो में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, गुफरकल जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे बोन टूल्स का एविडेंस मिला है। और पिकली हल जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पे ऐश माउंट्स का एविडेंस मिला है। ऐश माउंट्स मतलब जैसे कि यहाँ पे जो भी गोबर इकट्ठा करके ये लोग इसको जलाते थे, तो इसलिए ये ऐश माउंट्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे और क्या मिला है, कैटल हर्डर्स का रेसिडेंस का एविडेंस मिला है।